नमस्कार दोस्तों, मैं हैदर अब्बास नकवी फिर आप लोगों के पास एक ख़बर लेकर आया हूँ। ख़बर ये बहुत ज़रूरी है और ये ख़बर आपसे ताल्लुक़ रखती है। ये ख़बर शुरू होने से पहले मैं आपको फ़िल्म का एक सीन बताता हूँ, शायद आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये फ़िल्म बहुत हिट थी और सब लोगों ने देखी होगी। ये फ़िल्म थ्री इडियट्स थी। इसमें एक कैरेक्टर फ़रहान, जिसे आर माधवन ने किया था, वो फ़्लाइट पे जा रहे होते हैं, उनके पास एक फ़ोन आता है और फिर वो इस तरह का बहाना बनाते हैं अपने पेट दर्द, अपनी बीमारी का, कि फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। ये फ़िल्म का सीन काफ़ी हिट था, लोगों ने बहुत पसंद किया, युवाओं ने इसे बहुत पसंद किया। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग जैसे सीरियस चीज़ को एक फ़िल्म ने मज़ाकिया तौर पे दिखा दिया और हम लोगों ने वाहवाही की। अब ये मज़ाक कितना बड़ा बनता जा रहा है, इसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं अपनी बात कहूँ, मैं अपनी बात को समझाऊँ और आज हम लोग बात करेंगे कि इस लैंडिंग और इस चीज़ों से, विमान से एक आर्थिक आतंकवाद इस देश में पैदा हो रहा है। जी हाँ, आर्थिक आतंकवाद और आर्थिक आतंकवादियाँ जो आर्थिक नीतियों पर आर्थिक चोट पहुँचाते हैं, वो आतंकवादी इस देश में पनपने लगे हैं। पहले मैं आपको खबर सुना दूं, फिर खबर के बारे में बताऊंगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आर्थिक आतंकवादी कौन है और इनका क्या मकसद है, ये भी जानना समझना ज़रूरी है। जी हाँ, देश भर में गुरुवार को, यानी कि कल के दिन अगर हम लोग करें 24 अक्टूबर को, 83 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बम की फर्जी धमकी मिली। समझ रहे हैं? और इनमें क्या कौन शामिल है? एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो की 20-20 उड़ानों को धमकियां मिली, जबकि अकासा की 13 उड़ानों को निशाना बनाया गया। वहीं अलायंस एयर और स्पाइस जेट की लगभग 5-5 उड़ानों को धमकी मिली। मेरे ख्याल से कि कोई भी एयरलाइंस भारत की ऐसी है नहीं बची जिसको धमकी ना मिली। धमकियों के इस लगातार सिलसिले से एयरलाइंस को ये सुनने की बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 11 दिनों में, यानी कि पिछले 11 दिन अगर हम लोग देखें तो 650 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। आप समझ रहे हैं ये फिगर? फिर से मैं आप फिगर समझ सुनिए, 650 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इससे पहले मंगलवार को 49 फ्लाइट्स को धमकी मिली थी। इनमें से अधिकतर धमकियां कैसे दी जाती हैं, धमकियां ये भी समझने की बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए दी जा रही हैं। केंद्र सरकार ने मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया कंपनियों से फर्जी कॉल और मैसेज भेजने वालों का डेटा शेयर करने के लिए कहा है। हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें हमने शेयर बाज़ार के ठगों को बताया था और हमने उसमें आपको ये स्पष्ट शब्दों में साफ साफ कहा था कि सोशल मीडिया के जो ये प्लेटफॉर्म हैं, मेटा हुए, आपके ये फेसबुक हुआ या एक्स हुआ, इनमें कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। यानी कि मैं जो ये बोल रहा हूँ, मैं ये जो बता रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी है और मैं ये खबरें सही बता रहा हूँ, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। मैं कल जाकर अपना एक ऐड बना के दे दूँ कि भाई मैं लोगों को कब अमीर बना सकता हूँ, मैं करोड़पति बना सकता हूँ, मेरे पास इतने पोर्टफोलियो हैं और मैंने इतने लोगों को अमीर बनाया है, तो इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी और कोई सीधे साधे लोग जो अपनी जमा पूंजी हम पे लगा देंगे। ये हमने आपको खबर बता चुके हैं। अब यही खबर इसमें आ रही है कि धमकियां, आर्थिक नुकसान 650 करोड़ का नुकसान हो चुका है इस देश को, एयरलाइंस को। आप समझ रहे हैं, एयरलाइंस वैसे ही घाटे में चल रही हैं, आए दिन एयरलाइंस बंद हो रही हैं। उनको 650 करोड़ का नुकसान हो चुका है पिछले 11 दिनों में। तो ये एक आर्थिक आतंकवाद है जो अब इस देश में पनप रहा है। लोग इस तरह को आर्थिक आतंकवाद कहने लगे हैं। आप समझिए कि एक धमकी आती है, ये धमकी कैसे दी जाती है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टैग, आप समझते हैं, टैग किया जाता है, हैशटैग एक होता है जिसमें आप हैशटैग एयर इंडिया लिख देंगे, हैशटैग आप इंडिगो लिख देंगे, जो लिख देंगे, या फिर एक एट द रेट होता है, यानी कि आपने किया और आपने सीधे पीएम को कनेक्ट कर दिया, आपने सीधे
इंडियन एयरलाइंस को कनेक्ट कर दिया, आपने सीधे उसको कर दिया। तो उससे ज़्यादा जो उनके सोशल मीडिया के अकाउंट वाले लोग होते हैं, शिकायतें होती रहती हैं। इसलिए है, लोगों की सुविधा के लिए है। सबसे पहले रेलवे में हुआ था, तो फिर वहाँ उनके मंत्री ने सबसे पहले मदद की थी। तो ये काफ़ी चर्चा में हुआ था कि रेल ने एकदम से ट्विटर में मदद मांगी गई। एक औरत को बच्चे के दूध नहीं मिल रहा था, तो रेल मंत्री ने उनको दूध पहुंचाया। तो ये तो काफ़ी एक अच्छे काम के लिए हुआ था। लेकिन अब ये सारे गलत और नुकसान देने के काम पे हो गए हैं। अब बातों पे सीधे हम लोग आते हैं कि ये कैसे किया जाता है। ये इस तरह से सोशल मीडिया पे आपको टैग किया जाता है कि आपको ये दो तरीके की धमकियां होती हैं। देखिए, एक जो फ़्लाइट उड़ गई है, यानी कि आप समझिए कि कोई एयर इंडिया की फ़्लाइट आपकी दिल्ली से लंदन जानी है, आपकी बोइंग 377 या कुछ भी नंबर होगा, वो फ़्लाइट आपकी इंडिया से उड़ चुकी है। और उड़ते ही उस पे एक मैसेज आता है ट्विटर पे या फेसबुक पर कि ये जो फ़्लाइट फ़ना फ़ना नंबर की A77776 को में बम रखा हुआ है और ये अगले 45 मिनट के अंदर फट जाएगा। अब इसको जो देखा है, अब इसको इग्नोर कर दे तो भी परेशान, क्योंकि अगर सच में हुआ तो क्या होगा, इसकी कोई वेरी गारंटी नहीं है। तो इसका एकदम सीधे अलर्ट लिया जाता है और फिर जो पास का आपका हवाई पट्टी होती है या जहाज़ की एयरलाइंस होती है, वहाँ पर जहाज़ को उतारा जाता है, जिसे इमरजेंसी लैंडिंग कहा जाता है। अब ये लैंडिंग भी इतनी आसानी से नहीं होती है। आपका एक जगह से दूसरे जगह तक के लिए तेल भरा जाता है, तो वो जब तेल भरा जाता है तो वहाँ से वहाँ तक के लिए होता है। लेकिन अगर आप बीच में कर देंगे तो आपका जो उतना तेल है वो आपको पहले नष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वज़न है, जो वेट है, वो इमरजेंसी लैंडिंग में नहीं लिया जाता है। तो आपको वेट हल्का करना पड़ेगा। तो जब आप लैंडिंग के लिए वेट हल्का करेंगे तो वो आपको तेल जो वहाँ लंदन तक के लिए है, वो लंदन तक के तेल को आपको यहाँ पर खपत करना पड़ेगा, यहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा। उस तेल की कीमत ही 1 करोड़ से ऊपर की हो जाती है जो वेस्ट किया जाता है। फिर इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है, तो फिर जो जगह पर लैंडिंग की जाती है उसका भी पैसा एयरलाइंस इन सबको देना पड़ता है। फिर जो लोग बैठे हैं, जो मुसाफिर बैठे हैं, तो उनको होटलों पर बिठाना, रखना, ले जाना, लाना, ये सारा खर्चा एयरलाइंस को उठाना पड़ता है। फिर अभी भी नहीं रुकी बात, फिर कईयों की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। आप समझो कि लंदन से किसी को वेस्ट इंडीज़ जाना है, तो उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो वो भी कैंसिल हो गई, तो उसका जुर्माना भी, यानी कि उसका मुआवजा भी एयरलाइंस को देना पड़ता है। ये इस तरह से चलता है पूरा। तो आप लगा लीजिए कि एक एयरलाइंस जब उड़ती है तो कितना खर्चा, कितना वो होता है। तो एक अगर धमकी आ जाती है और उस धमकी पर कार्रवाई की जाती है, तो मिनिमम से मिनिमम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, 3 से 3.5 से 4 करोड़ का खर्चा उस एयरलाइन पर आ जाता है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। जो पैसेंजर्स आपको तेल का खर्चा होगा, जहाँ पर आप लैंड करेंगे उसका खर्चा होगा, फिर लोगों को आप होटल देंगे जब तक पूरी जांच ना हो, उसका खर्चा होगा, फिर जिनकी कैंसिल फ़्लाइट हो गई उनका खर्चा होगा, फिर उसके लिए जो क्रू लगाया गया है उनका खर्चा होगा, फिर आपके पायलट चेंज होंगे, फिर उनको लाया जाएगा, उनका खर्चा होगा। तो ये पूरा खर्चा मिलाकर 3 करोड़ का खर्चा एक एयरलाइंस को एक धमकी, एक कॉल से आ जाता है। इसीलिए आतंकवादी एक को मार देते हैं तो उसका एक परिवार ख़त्म होता है। यहाँ पर इस तरह से आर्थिक जो मारी जा रही है, आर्थिक आतंकवादी, जो लोग आर्थिक आतंकवाद फैला रहे हैं, वो बहुत बड़ा ख़तरा, बहुत बड़ा देश का नुकसान हो रहा है। आप हालत, अभी प्रैक्टिकल हालत समझ रहे हैं कि बेरोज़गारी है, सब कुछ है, उस पर अगर ये आर्थिक दबाव पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। तो एक होता है कि ये जो फ़्लाइटों को उड़ा दिया जाता है उन पर होता है कि फ़्लाइट अगर वहाँ पर पहुँची। दूसरा होता है कि ये उड़ने वाली फ़्लाइट, यानी कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, वो जाना है और 11:45 की आपकी फ़्लाइट है, तो उसका धमकी आ जाएगी कि इस फ़्लाइट के अंदर बम रखा हुआ है।
अब आपकी डिले होगा, पैसेंजर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, लॉबी में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद सब कुछ होगा, बताया जाएगा नहीं है, ये है, सब कुछ होगा, जिसमें 2.5 से 3 घंटे के करीब लग जाते हैं अगर एक बम की धमकी वो लग जाता है, जिसमें टाइम का वेस्टेज। और फिर जो जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे डिले, क्योंकि वहाँ से आपको लोगों को उठाना था। फिर आपको उड़ने का वो पट्टी नहीं मिलेगी, आपको रनवे नहीं मिलेगा कि जहाँ से आप जहाज़ उड़ा पाए, तो उसका डिले। तो ये एक अलग खर्चा, एक अलग नुकसान उनको हो जाता है। 650 करोड़ 11 दिन में खर्च हो चुके हैं, नुकसान हो चुका है। 49 की धमकियां मिल रही, आए दिन धमकी हो रही है। अब इसके लिए क्या कानून बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आर्थिक आतंकवाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोई भी इसको फ़ोन करता है, एक मेल डालता है, एक ट्वीट करता है। हमने फ़्लाइटों को देखा है, कुछ टाइम से हम लोग दिल्ली के स्कूलों में देख रहे थे कि धमकी भरे आ रहे थे, धमकी भरे मेल आ रही थी, धमकी भरे वो चीज़ें आ रही थी। उनको देखना भी सीरियसली ज़रूरी है। अगर किसी पर इग्नोर कर देंगे तो रोहिणी वाला कांड भी हो सकता है कि सच में वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है। तो ये चीज़ें सरकार के लिए बहुत चुनौती है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो इस पे ध्यान दें कि किस तरह के लोग हैं, और एक सख्त से सख्त कार्रवाई, यानी कि जिस तरह से अगर एक आतंकवादी को सज़ा का जो प्रावधान है, तो वो जो आर्थिक आतंकवाद है, जो आर्थिक आतंकवादियां हैं, जो लोग फैला रहे हैं, उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उनको पकड़े जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये नुकसान देश को चोट पहुंचा रहा है। तो हमें लगा कि ये ख़बर आपको जानना समझना ज़रूरी है। इसी तरह की ख़बरें जो मेन मीडिया में नहीं होंगी, हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग हमें बराबर मिल रहा है, इसी तरह का सहयोग दीजिए। हमारे अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।